1 પ્લસ ઓર માઈનસ sin m થીટા આ પહેલું લખાવ્યું તમને આ sin માટેનું છે અહીંયા એંગલ હાફ થાય છે બકા પ્લસ હોય તો સામે પ્લસ આવે માઈનસ હોય તો સામે માઈનસ આવે છે માઈનસ હોય તો સામે માઈનસ આવે છે ભાઈ આ વિડિયો ચાલુ છે તમે વાત तो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट से बका जो यहाँ sin m थीटा 1 प्लस और माइनस आ ट्रिगोनोमेट्री का शॉर्टकट है यहाँ पर इन्हें 2 लिखोगे देखो इधर अगर 2 है तो इधर आंसर बोलो cos थीटा प्लस और माइनस sin थीटा होल स्क्वायर आएगा अगर इधर बका n की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस sin थीटा आएगा 1 माइनस sin थीटा आएगा तो इधर n की वैल्यू 1 रखोगे तो cos थीटा 2 प्लस और माइनस sin थीटा 2 होल स्क्वायर एकदम अटेंशन दे देना। चलो सेकंड नंबर में cos थीटा प्लस sin थीटा देखो अभी जो मैं सम सिखा रहा हूं तुम लोग को उसके अंदर यूज कर रहा हूं इसका cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू अगर इसका आंसर तुम tan के फॉर्म में लिखते हो tan के फॉर्म में अगर इसका आंसर लिखते हो तो आंसर tan के फॉर्म में लिखो ठीक है तो यहां पर आ जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस है तो ऊपर फिर ऊपर का साइन आएगा tan पाई बाय 4 फिर ये वाला साइन आएगा प्लस फिर यहां पर थीटा है तो इधर थीटा आ जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा अगर तुम cot लिखते हो तो cot पाई बाय 4 cot के अंदर तुम्हें नीचे का साइन लेना पड़ेगा नीचे माइनस है तो इधर माइनस आ जाएगा। अब देखो इधर है ना tan पाई बाय 4 प्लस थीटा cot पाई बाय 4 माइनस थीटा अगर यहां पर बका थीटा बाय 2 हो तो बोलो इधर क्या आंसर आता tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 अगर यहां पर थीटा बाय 2 होता तो इधर आंसर क्या आएगा tan पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 cot पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 आएगा समझे ना। अगर यहां पर धार्मिक है तो इसके आंसर में क्या आएगा इधर धार्मिक आ जाएगा समझे। अच्छा अब यही फार्मूला यही शॉर्टकट्स की बात करता हूं ये शॉर्टकट क्यों कह रहा हूं मैं कि अगर तुम्हें लेफ्ट साइड दिखी राइट साइड तो तुम राइट साइड लिख दो अब देखो इधर अगर मैं cos थीटा माइनस sin थीटा रखूं और नीचे cos थीटा प्लस sin थीटा खाली मैंने थोड़ा सा चेंज किया बोले इसका आंसर तुम खुद लिख सकते हो। मैंने क्या बोला तुम लोगों को कि tan वाला अगर आंसर लिखते हो तो उसमें ऊपर का साइन लिखो और cot वाला अगर आंसर लिखते हो तो नीचे का साइन लिखो cot वाले आंसर में नीचे का साइन लिखो tan वाले आंसर में ऊपर का साइन लिखो समझे। तो tan वाले आंसर में ऊपर का साइन आएगा cot वाले आंसर में नीचे का साइन आएगा। फिर मैंने तुमको ये बोला था cos रेज़ टू 4 थीटा प्लस sin रेज़ टू 4 थीटा देखो इंटीग्रेशन के अंदर बका ये सारी बातें बहुत काम की है तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा आएगा। अब देखो बका मैंने ऐसा भी बोला था कि अगर 4 पावर है तो 2 आएगा इस तरह से अगर 6 पावर है cos रेज़ टू 6 थीटा प्लस sin रेज़ टू 6 थीटा तो इसका आंसर आता है 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। और फिर मैंने ऐसा भी बोला था कि एक 7 नंबर के अंदर देखो sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा आता है तो तुम इसके बदले लिख सकते हो sin स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। ये सारी चीजें हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर भी लिखेंगे ये इसका इंटीग्रेशन में भी यूज करेंगे और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वाले ये चैप्टर के अंदर भी यूज करेंगे। देखो बता रहा हूं तुम अब एग्जांपल नंबर 7 निकालो जल्दी दिखाओ। चलो 7 नंबर के अंदर है tan इनवर्स 7 नंबर के अंदर tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x है ठीक है। यहां पर 0 लेस देन x लेस देन पाई दिया हुआ है ये कंडीशन है। अब देखो बका ये वाला जो सम है एक्चुअली इसको ट्रिगोनोमेट्रिक यहां पर शॉर्टकट यूज नहीं हो रहा है इसके बाद वाले सम के अंदर हो रहा है 8 नंबर के अंदर यहां पर ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला यूज हो रहा है जो डबल एंगल फार्मूला था हमारा tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x वो डबल एंगल वाले तीन फार्मूला थे sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x ठीक है। अब देखिए बका तो इधर है ना 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x तो 0 लेस देन x लेस देन पाई। अब ये क्वेश्चन जो है मैंने तुमको ऐसा बोला था कि x का कोई भी फंक्शन होता है तो वो fx होता है x के किसी भी फंक्शन को fx कहते हैं जो लास्ट लेक्चर में बोला था और तुम fx को y ले सकते हो तो हमेशा y इज इक्वल टू ले लो अच्छा रहेगा बका। देखो ड्राइवर हो तो हमें आसानी रहती है
समझे ना, ड्राइवर हो तो आसानी रहती है, तो वही हिसाब से मैं इधर y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x लिखा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर ऐसे भी पूछ सकता है, tan इनवर्स y इज इक्वल टू, यानी tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस थीटा अपॉन 1 प्लस थीटा, सिंपलीफाई। अब तुम्हें थीटा के बदले सपोज करना पड़ेगा cos x, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि tan इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, तो x इज इक्वल टू cos थीटा सपोज करो, तो यही आंसर, यही हो गया। फिर वो यहां से सब की शुरुआत हो जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाली बात करी थी जो 50 क्वेश्चंस करने के, ठीक है, ओके। अभी देखो यहां पर एक स्टूडेंट अभी आएगा 10:30 बजे, पूछ रहा उनको, यानी जितना शॉर्ट तरीके से मैं तुम लोगों को अभी समझा रहा हूं, तो ये तुम इसको सब दिमाग में बिठा दो, तुम्हें बहुत फायदा होगा ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर तो बहुत फायदा होगा इसका, जबरदस्त फायदा है इसका। अब देखो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, y इज इक्वल टू, यहां डायरेक्ट की फार्मूला है, तो क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स अंडर रूट में tan स्क्वायर x/2 आएगा। अब tan स्क्वायर x/2 आया, चलो मैंने तुमको रूल्स बता दिया है कि भाई स्क्वायर और रूट को रिमूव करो, स्क्वायर और रूट को रिमूव करो तो मोड करना पड़ेगा तुम्हें, ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? चलो मोड कर दिया मैंने, बका मैंने 25 बार लिखने के लिए दिया था, अंडर रूट में x स्क्वायर इज इक्वल टू मोड x इज इक्वल टू प्लस और माइनस x, चमक चमक होता है ऐसा बोला था, चमक चमक, मोड x इज इक्वल टू प्लस और माइनस x। चलो ठीक है, तो स्क्वायर और रूट को रिमूव करो तो मोड करना पड़ेगा। चलो अब हमारे पास कंडीशन है ये, हियर क्या दिया हुआ है, 0 लेस देन x लेस देन पाई है। चलो यहां पर हमारा एंगल कौन सा है बता, तो x/2 है, x/2 है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया x/2 लाने के लिए, तो x/2 कहां पर आया, 0 से π/2 के बीच में आया, बोलो 0 से π/2 के बीच में आया, तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर tan फंक्शन कैसा है, ऑल एसटीसी पता है ना आप लोगों को। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर tan फंक्शन पॉजिटिव है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस tan x/2 आया, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस tan x/2 आया। अब देखिए बका, तो y इज इक्वल टू, अब मैं tan इनवर्स से tan को कट कर दूं, बोलो tan इनवर्स से tan को कट कर दूं, तो tan इनवर्स से tan को कट कर दूं मैं, तो सिर्फ कौन बचेगा, हाँ x/2 बचेगा, समझे ना। अब tan इनवर्स से tan को कट करने से पहले मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर तुमको रूल्स दे दिए थे कि अगर x/2 tan इनवर्स के रेंज में है तो मैं tan इनवर्स से tan को कट कर सकता हूं। मैंने ये वाला रूल आप लोगों को लिखा दिया, उसका इमेज भी भेजा है कि tan इनवर्स से tan को, sin इनवर्स sin को, cos इनवर्स cos को, sec इनवर्स sec को कट करने के लिए एंगल मस्ट बी इन द रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो यहां पर मुझे चेक करना पड़ेगा वापस से, चलो x/2 कहां पर है, तो हियर, हाँ x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। चलो फिर मैंने आप लोगों को अभी टेबल बनाने को बोला, तुम आए तब tan इनवर्स का रेंज क्या है, तो -π/2 से +π/2। अब सुनो, -π/2 से +π/2 के अंदर 0 से π/2 आ जाता है, तो 0 से π/2 आ जाता है, मतलब कि ये क्या हुआ, x/2 tan इनवर्स के रेंज में है। बोलो tan इनवर्स के रेंज के अंदर है, तो मैं tan इनवर्स से tan को कट कर सकता हूं। यहां पर हमेशा रिजल्ट नंबर 1 दे देना, तो फ्रॉम 1 वी गेट, चलो y इज इक्वल टू क्या मिला हमें, x/2, ये तुम्हारा आंसर आ गया फाइनल, x/2 इसका सिंपलीफाइड फॉर्म है। अब देखो इसके आगे वाला सम देखो फटाफट, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू लिख देता हूं बता उधर भी, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऊपर cos x प्लस sin x कर दे और नीचे cos x माइनस sin x कर दे, ठीक है। तो ऊपर cos x प्लस sin x कर दे, नीचे cos x माइनस sin x कर दे। तो देखो बका, यहां ऊपर प्लस कर दे, नीचे माइनस कर दे, तो ये वाला क्वेश्चन मतलब कि हमें इधर ये शॉर्टकट का यूज करने का, तो वो हिसाब से इधर चेंज हो सकता है। देखो ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो,
ठीक है ना, तो भी एक यानी नया सम बन जाएगा। ओके, अच्छा यहां पर वो कोट इनवर्स कर दे। देखो इसके ऊपर से दूसरे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। टेन इनवर्स का कोट इनवर्स कर दे, एक नया क्वेश्चन बना, ऊपर प्लस कर दे नीचे माइनस कर दे, दूसरा बना, कोट इनवर्स भी करे ऊपर प्लस करे नीचे माइनस करे, तीसरा क्वेश्चन बना। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे ये वाले शॉर्टकट के हिसाब से। अब देखो बका, इधर कोई कंडीशन दी हुई है तुम्हें, तो -π/4 लेस देन x लेस देन 3π/4 दिया हुआ है, ये वाली कंडीशन है। ओके, अब देखिए तो इधर है ना y इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 π/4 माइनस x लिखा। चलो ओके, अब वापस से वो रूल बोलो बका कि हम tan इनवर्स से 10 को तभी कट कर सकते हैं कि जब ये एंगल tan इनवर्स के रेंज में हो। देखो एरो मान के समझाता हूं, सब याद रख लो बका, आसान है, आ जाएगा। अच्छा ये चेक करना पड़ेगा अभी, तो चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन है -π/4 लेस देन x लेस देन 3π/4। चलो मुझे π/4 माइनस x लाना है, तो पहले मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो अब -1 से मल्टीप्लाई करने से, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, चलो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें π/4 ऐड करना पड़ेगा। तो चलो π/4 ऐड करो, डायरेक्ट समझा देता हूं। π/4 प्लस π/4 कितना होगा? π/2 45 प्लस 45 90। चलो ग्रेटर देन π/4 माइनस x, यहां पर π/4 ऐड करूं तो कितना होगा? प्लस π/4 करूं तो -3π प्लस π -2π कितना होगा? तो -π/2। अब मैं इसको उल्टा लिख देता हूं बघा, खाली इसको उल्टा कर रहा हूं। तो -π/4 उसके साइड ये क्लोज्ड है, लेस देन π/4 माइनस x लेस देन π/2। तो π/4 माइनस x बिलोंग्स टू कितना आया? -π/2 से प्लस π/2 आया। अब -π/2 से प्लस π/2 अभी मैंने टेबल करवाया कि नहीं करवाया तुम लोग? तो tan इनवर्स का रेंज कौन है बता, यही है। sin इनवर्स, cosec इनवर्स एंड tan इनवर्स, उसके रेंज में कौन आता है? -π/2 से प्लस π/2, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और बाकी cos इनवर्स, sec इनवर्स एंड cot इनवर्स के रेंज में कौन आता है? तो 0 से π फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सबके रेंज में है। अच्छा, तो इधर π/4 माइनस x आ गया, तो मैं फ्रॉम 1 अब मैं कट कर सकता हूं। तो फ्रॉम 1 वी गेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स एंड tan कट कर दूंगा, तो हमें इतना आंसर मिल गया। ओके, तो अब देखिए बता, ये वाले जो सिंपलीफाई करने वाले, अब ये जो मैंने मेथड बताई, एक्चुअली ये जो मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड आप लोगों को समझाया था लास्ट लेक्चर में, ये उसका बच्चा है, उसके अंदर आता है। जैसे इधर मैंने समझो, मैंने इधर दे दिया तुम्हें y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। सुनना, मैं x इज इक्वल टू tan थीटा सपोज करो, कौन? यहां 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x मैंने नया क्वेश्चन बना दिया। अब ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड का बच्चा ये, मतलब उसके अंदर आ जाता है, ये सब उसका सबसेट है, उसका पार्ट है ये। अच्छा, इधर मैंने 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x ले लिया, x इज इक्वल टू मैंने tan थीटा सपोज कर लिया, फिर tan थीटा के बदले में sin थीटा अपॉन cos थीटा रख सकता हूं। 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, उसके बदले मैं ये वाला भी फार्मूला बना सकता हूं, ये वाला समझो। पर वो sin थीटा tan थीटा के बदले sin थीटा अपॉन cos थीटा रख दूं मैं, और उसका खाली एलसीएम ले लूं, न्यूमरेटर का डिनो कट हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। समझे?
तो ये वाले जो सिंप्लीफाई करने वाले जो सम है ना, वो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है उसके पार्ट है बका, उसके अंदर आ जाते हैं। हम सपोज जो करते हैं, फिर जो वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद जो काम करते हैं वो काम यहां से शुरू होता है। ओके, तो देखो अब तुम्हारे कितने सम फिनिश हो गए बका। देखो ये सामने वाला जो एग्जांपल नंबर है, एग्जांपल नंबर 5 है, देखो tan इनवर्स cos x अपन 1 माइनस sin x देखा। अब उसने उसमें लंबी मेथड कर दी है, तुम cos x के बदले cos square x by 2 माइनस sin square x by 2 रखो, लेकिन नीचे 1 माइनस sin x के बदले ये वाला तुम्हें बका ये बुक में जो किया वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। 1 माइनस sin x के बदले तुम सीधा ये लिख दो, क्या लिखोगे cos x by 2 माइनस sin x by 2 होल स्क्वायर। देखो ये पीछे देखो उसने मेरा वो शॉर्टकट आ गया। फिर ऊपर फैक्टराइजेशन कर दो, फैक्टराइजेशन करने के बाद ऊपर से माइनस वाला, ऊपर नीचे से माइनस वाला कट हो गया। वो कट हो जाने के बाद देखो ये आ गया। सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पता चला, इसका इंपॉर्टेंस पता चला जो मैं बहुत पहले दे चुका हूं। अभी तो देखो इंटीग्रेशन जो 7 चैप्टर सीखा था उनका बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, क्या मानते हो तुम? 38 फार्मूला कंपल्सरीली 4 नवंबर 3 नवंबर के बाद जिसका वो फार्मूला जो यहाँ पे आके लिख सकेगा उसको ही पढ़ाया जाएगा, कोई वीडियो भेजा नहीं जाएगा। फाइनल है ये, क्योंकि वो फार्मूला के बिना वो चैप्टर नहीं आने वाला, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, फिर पढ़ा के क्या करूंगा मैं, बराबर। अब देखो मैं तुम्हें प्रिपेयर करना चाहता हूँ, तैयार करना चाहता हूँ। अब बता तुम्हें नहीं पड़ी है तो फिर मैं भी तो क्या कर सकता हूँ, फिर मैं अपनी तो एफर्ट्स डाल रहा हूँ ना, अपने एफर्ट्स पुट अप कर रहा हूँ। मैंने वो वीडियो बेचा, वो यहाँ पर सीखा है आप लोगों को बुला के। मैं या अभी तक 10 बार बोल चुका हूँ कि दिन में 3 फार्मूला लिखो, खाली 25 बार लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा अब देखो पता चला ये वाला अल्टरनेटिव मेथड मत करना, उसमें अल्टरनेटिव मेथड मत करना, वो कॉम्प्लिकेटेड है, कैंसिल कर दो नीचे अल्टरनेटिव मेथड को कैंसिल कर देना, तो वो सिंपलीफाई करने वाला समय बका। अब देखो एग्जांपल नंबर 4 देखो, उसके अंदर डायरेक्टली वो एडिशन फार्मूला अप्लाई हो जाता है। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy वाला फार्मूला, ठीक है। अच्छा एग्जांपल नंबर 3 में लिख दो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, लिखो सारे सम के अंदर लिख दो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, सारे सम एक जैसे हैं बका, तुमको फायदा होगा फिर एग्जाम में। एग्जांपल नंबर 3 के अंदर लिख दो, एग्जांपल नंबर 4 में एडिशन फार्मूला अप्लाई करने का है, एग्जांपल नंबर 5 के अंदर सिंपल फॉर्म लाने का है, उसमें पहली मेथड करना, अल्टरनेट मत करना। अब जो एग्जांपल नंबर 7 है बका वो भी ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है, लिख दो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। चलो 2.2 का फर्स्ट सेकंड सिखाया था, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन थर्ड फोर्थ एडिशन फार्मूला का है। फिर 5 6 ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है। 7 8 सिंप्लीफाई करने का है। 9 10 ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है। अब देखो बका जो 11 नंबर का सम है उसमें पीछे लास्ट में sin इनवर्स 1/2 दिखता है, वो क्वेश्चन लिख दिया आप लोगों ने। जो 1/2 दिखता है ना तुम्हें, उसके बदले तुम sin π/6 लिखो, sin π/6 लिखो उसके बदले, ठीक है। फिर sin π/6 लिखोगे तो sin इनवर्स एंड sin कट, सॉरी sin π/6 लिखोगे हाँ तो sin इनवर्स एंड sin कट हो जाएगा, तो अंदर बचेगा कौन, 2 के साथ π/6 बचेगा, उसका क्या होगा π/3। π/3 किसके पीछे आया, cos के पीछे। अब cos π/3 का वैल्यू कितना है 1/2, वो 1/2 और आगे 2 है, देखो वो कट हो जाएगा तो बचा क्या tan इनवर्स 1 के बदले tan π/4 रखो तो tan इनवर्स tan कट हो गया, π/4 आंसर आ गया। इसे मुंह पे समझा दिया, समझ में आ रही है बात। ये वाला चैप्टर अभी फिक्स, यानी ये वाला चैप्टर तैयार कर देना क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है, इसके हिसाब से तुम्हें 5th चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आता हो तो वो भी समझ में आ जाएगा। ओके वो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले भी समय वो भी समझ में आ जाएंगे। चलो 12 नंबर के अंदर पीछे देखो tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a है, कौन सा फार्मूला है बता। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फार्मूला दिए थे 3, उसमें किसका पेयर था याद करो जल्दी फटाफट, किसका पेयर था sin इनवर्स cos इनवर्स का, sec इनवर्स cosec इनवर्स का, tan इनवर्स cot इनवर्स का। चलो मुझे फार्मूला बोल के बताओ, sin इनवर्स इमरान प्लस cos इनवर्स इमरान इज इक्वल टू π/2, sec इनवर्स इमरान प्लस cosec इनवर्स इमरान इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स इमरान प्लस cot इनवर्स इमरान इज इक्वल टू π/2। वहां पर दोनों इमरान होने चाहिए, ठीक है, दोनों शाहरुख होने चाहिए, दोनों राहुल होना चाहिए, दोनों धोनी होना चाहिए, समझे। ओके अब देखो बका जो तुम्हारा 13 नंबर का सम है उसके अंदर है ना दोनों क्वेश्चन को अलग अलग करना है। अंदर देखो पहले sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x कर दिखता है तुम्हें, उसके नीचे u लिखो,
ऐसे लाइन ड्रॉ करके उसके नीचे u लिखो। अच्छा, cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर दिखता है, उसके नीचे लाइन ड्रॉ करके b लिखो। कहने का मतलब एक को u सपोज करो, दूसरे को v सपोज करो। अब सुनो, जिसको u सपोज किया उसको पहले सॉल्व करना है। वहां पर x इज इक्वल टू टेन थीटा सपोज करोगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा उसका हो जाएगा sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का फार्मूला है, लास्ट लेक्चर में बता वो फार्मूला भी समझाएंगे। तो sin इनवर्स sin 2 थीटा आ जाएगा। देखो उसमें आगे साइन है, x इज इक्वल टू टेन थीटा सपोज करना है, u सपोज कर लो, फिर u इज इक्वल टू लिख दो इस तरह, u इज इक्वल टू वो लिख दो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर लिख दो, समझे। फिर सपोज x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, sin इनवर्स sin कट हो जाएगा, 2 थीटा बचा ना। ओके, सेकंड वाले में cos v सपोज करने को बोला, तो v इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। अच्छा, उसके अंदर तुम y इज इक्वल टू सपोज करना tan थीटा, उसमें भी tan थीटा ही सपोज करना, वो अलग से करना बका। v इज इक्वल टू लिख के अलग से करना, y इज इक्वल टू tan थीटा सपोज करने का है, तो y इज इक्वल टू tan थीटा सपोज करोगे, समझे। अब वैल्यू पुट करोगे ना, तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा फिर, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसका cos 2 थीटा होगा, cos 2 थीटा होगा तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, बोलो क्या हुआ, cos इनवर्स cos कट हो गया, 2 थीटा बचा, आगे भी 2 थीटा पीछे भी 2 थीटा। थीटा हमने क्या सपोज किया है, वो x इज इक्वल टू भी tan थीटा सपोज किया, y इज इक्वल टू भी tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स y होगा। तो एक में जो तुमने tan थीटा सपोज किया ना, जिसमें y इज इक्वल टू tan थीटा वाला जो y वाला है ना, वहां पर tan इनवर्स y लिखना, वो तो देखी थी बात है ना बता, हम जिस घर में रहते हैं उसका खुद उसका हम तो ध्यान तो रखेंगे ना, नुकसान नहीं कर सकते, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। अच्छा, तो y वाला है तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y, x वाला है तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, x प्लस y वाला फार्मूला आ जाएगा, समझे। और 2 कॉमन निकल जाएगा तो वो 2 कट हो जाएगा, देखो 2 थीटा नहीं है तो वो 2 कॉमन निकलेगा, 2 कट हो जाएगा, 2 कट होगा तो tan के ब्रैकेट में बचेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसका फार्मूला आएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, फिर tan में tan इनवर्स कट हो जाएगा, आंसर आ गया। देखो जो तैयारी करके आए हैं उसको मजा आता होगा, बका ये सब स्टेप वाइज तैयारी करके आना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो जो 14 नंबर का सम है, वो सम तुम क्वेश्चन लिखो, मैं बोलूं इस तरह से करो, जल्दी फटाफट। साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5, ओके बोलिए क्वेश्चन, tan इनवर्स, हाँ 15 છે, tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equals to pi by 4. x plus 1 upon x plus 2 is equal to pi by 4, ये इक्वेशन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन है। सुनना, अब ये जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन है बता, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इक्वेशन है ये। अब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसको सॉल्व करके x फाइंड करने का है, ठीक है। देखो इसे सॉल्व करके x फाइंड करने का है, ऐसा लिखा हुआ है ना कि फाइंड x फाइंड करो। ओके, अब सुनो, देखो इधर है ना, कैसे करेंगे। अब ऐसे सम बोर्ड के पेपर में एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, अगर ये एमसीक्यू में आता है, सुनो, ये अगर एमसीक्यू में आया ना, तो बेटा एमसीक्यू में तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे ना, एबीसीडी ऑप्शंस होंगे ना। देखो वो जेडब्ल्यू में गुजकेट में तो तुम यही काम करोगे, ऑप्शन तुम्हारे पास है, सीधी एक्स की वैल्यू इधर पुट कर दो। अब तुम्हारे पास पक्का सारे फार्मूला है, मान लो कि x की वैल्यू तुमने 2 पुट कर दी तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, तो फार्मूला तो है। फिर वो tan इनवर्स को इधर ले जाओगे तो tan पाई बाय 4 1 हो जाएगा, समझ में आ रही है बात। तो
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो सेटिस्फाई करता है x की जो वैल्यू, ये इक्वेशन को, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये कब करोगे एमसीक्यू, कभी सम मत करना हो, ये हेवी सम होते हैं। अब देखो अगर ये पार्ट बी के अंदर पूछा गया डिस्क्रिप्टिव में, तो यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला, एडिशन फार्मूला अप्लाई करूं तो इसका क्या हो सकता है, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो ये tan इनवर्स को इस तरफ ले जा सकता हूं मैं, तो उसको उस साइड पे राइट साइड पे ले जाता हूं, इधर एलसीएम ले लो, जल्दी फटाफट बोलो क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करो, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 आएगा। चलो इसको यहां पर मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 आएगा। अच्छा नीचे बचेगा x माइनस 2 x प्लस 2। चलो अब पूरा ये मेन लाइन जो है ना, इसको बिगर लाइन करना हो, यहां से बिगर लाइन, क्योंकि ये मेन है। चलो ये x माइनस 2 x प्लस 2 को इधर मल्टीप्लाई करूं तो x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, नीचे क्या होगा x माइनस 2 x प्लस 2 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 होगा। अब देखिए बका 10 पाई बाई 4 होगा। अब ये दोनों को कट कर दूं मैं, चलो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो 2x स्क्वायर, ये प्लस x माइनस x कट हो गया माइनस 4। चलो x स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कट हो रहा है, माइनस माइनस प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू ये 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 आ गई। चलो ये माइनस 3 को ऊपर ले जाओ, चलो 4 को उस साइड पे ले जाओ, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 अपॉन रूट 2। अगर ये सम तुम्हारा, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछते हैं, 3 मार्क्स का सम आता है ये वाले चैप्टर में से, तो 3 मार्क्स में पूछते हैं तो इधर तुम्हें वेरीफाई करना पड़ेगा। सुनिए ऐसा होता है बका कि हमने ये जो सॉल्व किया, यहां पर एक एरर है, कोई कह सकता है मुझे, देखो ये अटेंशन की जरूरत है तुम्हारी। ये जो मैंने फार्मूला यूज किया ना, एक्चुअली यहां पर 3 केस थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy प्लस 0 आता है इफ xy लेस देन 1। याद है xy लेस देन 1 हो तो प्लस 0 आएगा, xy ग्रेटर देन 1 हो तो प्लस पाई आएगा, xy इज इक्वल टू 1 हो तो पाई बाय 2 टोटल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन वो केस मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि यहां पर मुझे इसकी वैल्यू ही पता नहीं चल सकती, इसकी वैल्यू मुझे पता ही नहीं चल सकती, अंदर अननोन क्वांटिटी है, तो वो मैं कर भी नहीं सकता हूं इधर। तो मैंने वो कुछ किए बिना सीधा फार्मूला जनरल अप्लाई कर दिया, समझे ना? तो वो जनरल फार्मूला अप्लाई करके फिर मैंने ये पूरा सॉल्व तो कर दिया, x की वैल्यू फाइंड हो गई, लेकिन यहां सारी यानी कोई भी बुक के अंदर तुम देखोगे तो वेरिफिकेशन कंपलसरी है। अब तुम्हें वेरिफिकेशन में क्या करने का है, तो ये x की वैल्यू इधर रखने की है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, समझे? x की वैल्यू 1/2 रखने की है सब जगह पर, फिर एलसीएम लेने का है, फिर ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला अप्लाई करने का है, समझे? वो फार्मूला अप्लाई करने का है xy की वैल्यू चेक करके, xy लेस देन 1 है तो प्लस 0, xy ग्रेटर देन 1 हो तो प्लस पाई करना पड़ेगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में रख के उसको सिंपलीफाई करना है। अगर पाई बाय 4 आ जाता है तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि सही है। x की वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करने से क्वेश्चन ने सेटिस्फाई किया, अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए तो वेरिफिकेशन कंपलसरी है, समझे ना? तो वो तुम एक बार खुद करके देख लो, इजी है, फार्मूला ही अप्लाई करने का है, ठीक है? तो वो तुम्हें खुद करके देख लेना है। तो हाँ, अब देखो, तो फिर से एक बार वो रूल समझा देता हूं तुम्हें कि tan इनवर्स एंड tan को तुम तभी कट कर सकते हो कि एंगल tan इनवर्स के रेंज में हो
साइन इनवर्स एंड साइन को तभी कट कर सकते हो कि एंगल साइन इनवर्स के रेंज में हो। देखो वो मेरे 5-6 नोट्स थे, सचमुच वो इमेज भेजा है, वो लर्न कर लेना। ये सारी बका सिस्टम और टेक्निक है, ये ड्रॉप एंड गो सिस्टम है, बस ये समझ लो और उसको फॉलो कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, समझे। अब वो जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया था उसके ऊपर ये बाकी के जो 3 सम है, अब वो जो 3 क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चंस जो है बोलो, उसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है? 17 नंबर वाला tan इनवर्स बोलने पका tan 3π/4। चलो इसको मुझे सिंपलीफाई करना है, इसको मुझे सिंपलीफाई करना है। अब देखो 3π/4 मैं एक बार बता देता हूं अगर कोई एब्सेंट हो तो। एक्चुअली ये जो 3π/4 है, ये 3π/4 जो एंगल है वो इधर आता है, यहां पर आता है। 3π/4 मतलब पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4 आएगा इधर। अरे पाई के बाद अगर मैं माइनस लूं तो फिर मैं क्लॉकवाइज जा सकता हूं ना, माइनस हो तो। अच्छा, पाई माइनस π/4 का सिंपलीफिकेशन क्या होता है बोलो? 3π/4 होता है। अब हमारा जो tan इनवर्स फंक्शन है उसका रेंज है -π/2 से +π/2, मतलब उसके रेंज के अंदर कौन कौन आता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आता है उसके रेंज के अंदर, समझे? उसके रेंज के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, तो -π/2 से +π/2। ओके, अब tan इनवर्स tan 3π/4, अब बका तो y इज इक्वल टू, मैंने बोला था कि y इज इक्वल टू तुम ले सकते हो tan इनवर्स tan 3π/4। अरे 3π/4 को यानी मुझे रिमूव करना पड़ेगा। 3π/4 ये रेंज में नहीं है tan इनवर्स के, 3π/4 तो इधर नहीं है ना, यहां पर है ना वो, तो मुझे इसको यहां पर लाना पड़ेगा। अब वो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नोट्स यूज कर सकते हैं। चलो पाई माइनस π/4, हमारे पास पक्का वो 2 नोट्स थे 11th में। कौन से 2 नोट्स थे? एक वो π/2 वाला था, याद है? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 है तो फंक्शन चेंज होगा, फंक्शन चेंज होगा। एन पाई 2π 3π 4π है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, समझे ना? वो याद है ना पक्का 2 नोट्स, इंपॉर्टेंट साइन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, वो दोनों नोट्स में आता था। अब देखो इधर पाई है तो फंक्शन डज नॉट चेंज, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं? tan का tan लिख सकता हूं। चलो एंगल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ऑल एस टी सी पता है ना आप सबको? तो इधर s का मतलब क्या होता है? साइन होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो इधर tan नेगेटिव होगा, tan नेगेटिव होगा तो चलो अब क्या होगा? y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये माइनस को कॉमन निकाल सकता हूं। देखो अब इधर वो ऑपोजिट नंबर वाला फार्मूला आ गया, तो ऑपोजिट नंबर वाला फार्मूला आ गया तो माइनस को कॉमन निकाल सकता हूं। अब माइनस को कॉमन निकाल दूंगा तो माइनस tan इनवर्स tan π/4 होगा। tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x होता है। वो टेक्निक याद है बता? क्या क्या बोला था मैंने लास्ट लेक्चर में? साकोटा साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स से tan इनवर्स, उसका एक पेयर है ये पूरे चैप्टर में, उसके पीछे माइनस है तो माइनस बार आता है, बाकी सब के अंदर माइनस बार आता है, पाई को लेकर आता है, उसका पेयर है। वो वीडियो में भी बोला था मैंने, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स एंड tan इनवर्स जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। अच्छा, cos इनवर्स सेक इनवर्स से cot इनवर्स का रेंज है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा अब देखो बका ये tan इनवर्स tan अब कट कर सकता हूं क्योंकि π/4 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला ना, सारे इनवर्स फंक्शन के रेंज में है ना फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan इनवर्स एंड tan में अब कट कर सकता हूं क्योंकि एंगल tan इनवर्स के रेंज के अंदर आ गया ना, भाई समझ रहे हो कि नहीं? अभी ये था नहीं, एंगल tan इनवर्स के रेंज में नहीं था तो मैं कट नहीं कर सकता था, पता चला कि नहीं? और वो रूल आगे भी समझाए ना, आज ही समझाए, तो वो मुझे एंगल को अब छोटा करना पड़ेगा। ये एंगल रेंज में नहीं है तो एंगल को छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे कर सकते हैं? वो नोट्स का यूज करके, पाई प्लस और माइनस थीटा, या तो π/2 प्लस और माइनस थीटा, ऐसे पार्ट्स ले लो, पार्ट्स लेके नोट्स से अप्लाई करो। नोट्स से अप्लाई करने से ये जो होता है ना लास्ट वैल्यू वो पुट किया जाता है, समझे? अच्छा वो पुट किया जाता है। अच्छा tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा,
फार्मूला है ऑपोजिट नंबर्स का, तो माइनस बार आ गया। अब tan इनवर्स tan के बीच में कुछ नहीं है, दूसरा एंगल tan इनवर्स के रेंज के अंदर आ गया तो कैंसिल कर सकता हूं, इसीलिए हमारा आंसर आ गया -π/4 इज अवर फाइनल आंसर। अब देखिए इसके बाद वाला जो सम है, चलो वो समझा देता हूं। चलो अब तुम्हारा 17 नंबर का अरे 16 नंबर का सम, sin इनवर्स sin 2π/3। चलो 2π/3 का क्या लिख सकते हो, π - π/3। भाई 2π/3 का क्या लिख सकते हो, π - π/3। π - π/3 है तो पाई है तो फंक्शन डज नॉट चेंज, भाई पाई है तो फंक्शन डज नॉट चेंज, समझे ना। अच्छा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो sin π/3 हो जाएगा। फिर π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है π/3, π/4 π/3 π/6 फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे 6 जो 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है वो सबके रेंज में है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने ऐसा भी बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे लिए पैराडाइज है, हेवन है, समझे ना, हमारे लिए स्वर्ग है बका। कौन, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया मतलब हम स्वर्ग में आ गए, जलसा। ओके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया तो साइन इनवर्स साइन कट हो जाएगा, फिर आंसर आएगा। पता चला ना वो सब, सबने सुना नहीं। ओके 18 मैंने समझा दिया। 19 में देखो cos इनवर्स cos 7π/6 है। चलो 7π/6 का क्या होगा, पाई प्लस π/6, फिर पाई है तो फंक्शन डज नॉट चेंज, पाई प्लस π/6 इधर आएगा, पाई प्लस π/6। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है, cos नेगेटिव है तो माइनस cos, हाँ माइनस cos π/6 होगा, नेगेटिव है तो। चलो cos इनवर्स के पीछे माइनस आए तो पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6 होगा, फिर cos इनवर्स cos कट कर दो, पाई माइनस π/6 पाई π/6 आंसर आ गया। चलो 20 नंबर में साइन के पीछे x माइनस y जैसा है बका। पहले तो वो साइन इनवर्स -1/2 को सिंपलीफाई कर दो। देखो बका साइन इनवर्स के पीछे माइनस है तो बाहर आ जाएगा वो, पहले ब्रैकेट के अंदर देखो, बाहर वाले को टच मत करो, अंदर देखो साइन इनवर्स के पीछे माइनस से बाहर ले लो, तो π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 के बदले sin π/6 रखेंगे, साइन इनवर्स साइन कट हो जाएगा, तो π/3 प्लस π/6 बोलो, π/3 मतलब 60, π/6 मतलब 30, 60 प्लस 30 कितना 90, sin 90 1 आंसर आ गया। चलो tan इनवर्स √3 किसका वैल्यू है, 10 π/3। तो पहला जो √3 है ना tan इनवर्स के पीछे √3 उसका tan π/3 लिखोगे। अच्छा cot इनवर्स के पीछे माइनस है तो माइनस बार आएगा, पाई को लेकर आएगा। साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स एंड tan इनवर्स के अंदर सिर्फ माइनस बार आता है, बोलो मेरे साथ एक बार, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स एंड tan इनवर्स के पीछे माइनस हो तो बार आता है, बाकी के तीन के पीछे माइनस हो तो माइनस बार आएगा, पाई को लेकर आएगा, माइनस बार आएगा, पाई को लेकर आएगा। चलो cot इनवर्स माइनस √3 है तो माइनस को बाहर ले लोगे तो पाई माइनस cot इनवर्स √3 होगा, फिर वो जो √3 है ना वहां पर लिखोगे cot π/6, तो cot इनवर्स cot कट हो जाएगा, आगे tan इनवर्स tan कट हो गया, फिर सिर्फ वैल्यू बची, उसका एडिशन करो तो आंसर आ जाएगा। अब देखो उसके जैसा एग्जांपल नंबर 9 भी है, देखो एग्जांपल नंबर 9 वही मेथड से करने का है। फिर एग्जांपल नंबर 10 में लिखो एडिशन फार्मूला, एग्जांपल नंबर 11 में लिखो एडिशन फार्मूला, लिखते जाओ हो बका, लिखते जाना। एग्जांपल नंबर 12 में सिंपलीफाई करने का है, सिंपलीफाई करने का है, ऊपर नीचे। देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूं कि तुम्हारा जो फार्मूला है ना बका, अभी जो मैंने अप्लाई किया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, वो फार्मूला के अंदर नीचे देखो 1 माइनस xy, एक टेक्निक दे रहा हूं बराबर ध्यान देना, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, जो 1 है ना जहां पर नीचे जो जगह पे 1 है, नीचे जो पोजीशन पे जो लोकेशन पे 1 है, तो फार्मूला बनाने के लिए हमेशा उधर 1 लाना पड़ेगा। तो इधर देखो एग्जांपल नंबर 12 में नीचे b cos x से वहां पर 1 लाना पड़ेगा, फार्मूला के अंदर वो b cos x जहां पर है वहां पर बनाता है ना फार्मूला में। पहले मैंने फार्मूला बोला, फिर बताया कि 1 कहां पर आता है, तो नीचे b cos x से वहां पर 1 आता है ना, तो फार्मूला बनाने के लिए उधर 1 लाना पड़ेगा, उधर 1 लाने के लिए b cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो उधर 1 लाने के लिए b cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, समझे। चलो एग्जांपल नंबर 12 हो गया। एग्जांपल नंबर 13 में tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x है,
वो IMP सम मोस्ट इंपोर्टेंट अभी सिखाया ना वो इक्वेशन वाला सम अभी नहीं सिखाया वो मैंने tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 वाला उसके जैसा है। ओके चलो मिसलेनियस में फर्स्ट नंबर का जो सम है ना वो किसके जैसा अभी सिखाए ना 17 16 19 उसके जैसे। सेकंड नंबर का सम भी उसके जैसा ही अभी नहीं सिखाया वो एंगल को छोटा करके फिर कट करो एंगल को रेंज में लाके फिर कट करो भाई बोलो मेरे साथ सब लोग एंगल को रेंज में लाके कट करो एंगल को रेंज में लाके कट करो वो कांसेप्ट अप्लाई करने का है समझ रहे हो ना सब लोग। अच्छा फिर बका 3 से 8 3 से 8 मैंने सिखा चुका हूं हाँ अब देखिए वो जरा जेरोक्स करवा लेगा। अब देखो पीछे है ना इक्वेशन वाला सम है एक काम करो पीछे है ना तुम लोग x tan थीटा x tan स्क्वायर थीटा सपोज करके सिंपलीफाई कर देना ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लिख दो 9 नंबर में ऐसा हो तो नोटबुक में लिखते जाओगे 9 नंबर में एक्सरसाइज 2 के 9 नंबर में ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है और सपोज करने का है x tan थीटा। अब देखो बका अभी इसीलिए सिखा रहा हूं अब 10 नंबर ने 11 नंबर 10 नंबर में देखो जरा 1 प्लस sin x शॉर्टकट पहले बुक लेकर आया कम से कम बुक लेकर तो आया इतनी भार होगा हर एक 1 प्लस sin x तो 1 प्लस sin x का क्या लिख सकते हो cos x by 2 प्लस sin x by 2 होल स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस sin x है देखो दूसरे में अंडर रूट में क्या लिख सकते हो ये शॉर्टकट के हिसाब से होल स्क्वायर। चलो वो लिख दिया तो स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा अंडर रूट जो है ना वो निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर आ गया अब स्क्वायर रूट हट गया तो जो बचा उसको सिंपलीफाई कर दो समझ में आ रही है बात। अच्छा उसके नीचे वाला जो सम है ना उसमें लिखो x tan थीटा सपोज कर x एक काम करना उसमें x cos थीटा सपोज कर लेना x 2 x cos 2 थीटा लिखो ना अच्छा रहेगा x cos 2 थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन 11 नंबर में वहां पर लिखना ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ऐसा लिखना 9 नंबर में ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाले सब 50 से ज्यादा है ये चैप्टर 2 में चैप्टर 5 में चैप्टर 7 के अंदर और सबकी मेथड कॉमन है तो बका वो लिखना जरूरी है। अच्छा अब देखो 11 नंबर में x cos 2 थीटा या x cos थीटा भी सपोज कर सकते हो cos 2 थीटा हिंट में दिया भी हुआ है। चलो 12 नंबर के अंदर है ना बका तुम लोगों को 9/4 कट हो रहा है पहले तो 9/4 कॉमन निकाल के कट हो रहे थे अब 9/4 कट हो जाने के बाद वो जो साइन इनवर्स है ना राइट साइड पे साइन इनवर्स है ना उसको इधर ला दो फिर वो एडिशन फार्मूला नहीं है sin x - y sin x + y सारी सांस यस सारी सांस वो यूज कर लो पता चला कि नहीं। चलो 13 नंबर के अंदर है ना इक्वेशन वाला सम है इक्वेशन 14 नंबर के अंदर लिखो x tan थीटा सपोज कर लेना 14 नंबर में दोनों साइड पे x tan थीटा सपोज करके वो ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगा। चलो 15 में जो अंदर tan इनवर्स x है उसको राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देना तो साइन इनवर्स कट हो जाएगा पता चला। चलो 16 नंबर में 2 sin इनवर्स x को राइट साइड पे ले जाना और फिर दोनों साइड पे साइन ले लेना है समझे। और 17 नंबर के अंदर जो सेकंड टर्म है ना tan इनवर्स x - y x + y वहां पर अंदर x - y x + y जितना है ना वो वहां पर ऊपर नीचे x से डिवाइड करना तो 1 - y x और नीचे आ जाएगा 1 + y x समझे। तो फार्मूला बन गया tan इनवर्स x - y tan इनवर्स a - b / 1 + ab a के बदले 1 है a के बदले 1 है समझे। तो फार्मूला यूज करोगे तो फिर कट हो जाएगा आंसर आ जाएगा ठीक है। 14 में प्रूव नहीं करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा तो x की वैल्यू फाइंड करने की है ना
तो एक काम करना, उसमें जो 2 है ना लेफ्ट राइट साइड पे 2 है ना, उसको लेफ्ट साइड पे ला देना, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x होगा। अब देखो बका 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x है, तो उसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला यूज करोगे तो आंसर आएगा।